Jai Hind students. In this video we will take the revision of lesson number 19 Human Development means Manav Vikas. This lesson is important for section A objectives and section C 3 marks short note. So let's start. What is the human development? ह्यूमन डेवलपमेंट का एक बहुत ही फेमस यूएनडीपी का डेफिनेशन है कि ह्यूमन डेवलपमेंट मीन्स द एक्सटेंडिंग द ह्यूमन एस्पिरेशन एंड द एसेंशियल सब्सटेंशियंस दैट इज कॉल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट। मतलब मानवीय की महत्वाकांक्षा, इच्छा और पूर्ति जहां पे सेटिस्फाइड करने का उसको अपॉर्चुनिटीज मिलता है, दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट। उसको फ्रीडम मिलता है, उसको चॉइस मिलता है, चांसेस मिलता है आगे बढ़ने की, जहां पे अपॉर्चुनिटीज है, दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट। पहले ऐसा माना जाता था कि भाई इकोनॉमिकल डेवलपमेंट इज द नेसेसरी फॉर द ह्यूमन डेवलपमेंट, बट इट इज नॉट नेसेसरी। कि जैसे पैसा ही सब कुछ है, पैसों से ही हम अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं, तो वो कंसेप्ट बाद में वो रॉन्ग जो प्रूव हुआ। ह्यूमन डेवलपमेंट मीन्स एजुकेशन, हेल्थ, सर्विसेज, ऑल ओवर डेवलपमेंट अबाउट द अपॉर्चुनिटीज एंड ऑल एस्पियर्स ऑफ द लाइफ, दैट इज कॉल्ड द ह्यूमन डेवलपमेंट। तो एक कंसेप्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट। फिर उसके बाद है शॉर्ट नोट, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट, HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। कि भाई पूरी दुनिया के अंदर जितने भी देश है उसमें कौन से देश का HDI सबसे ज्यादा है, कौन से देश के जो ह्यूमन है वो सबसे ज्यादा उनको चांसेस मिलते हैं, सबसे ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, और उसके लिए एक पूरा डेटा तैयार किया गया। वो कंसेप्ट देने वाले सबसे पहले हमारे भारतीय थे एंड ही वॉज द नोबेल प्राइज विनर, इकोनॉमिक्स नोबेल प्राइज विनर अमर्त्य सेन। 1990 में उन्होंने यूनाइटेड नेशन को कंसेप्ट दिया कि हम 3 पैरामीटर्स तय करते हैं कि वो 3 पैरामीटर्स के अंदर देश के अंदर किस तरीके से उनका डेटा मिलता है। तो 3 पैरामीटर्स कौन कौन से हैं? दैट इज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी, एजुकेशन इंडेक्स एंड इनकम। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब एवरेज लाइफ, एक इंसान अपने देश के अंदर कितनी एवरेज जो लाइफ जीता है। फॉर एग्जांपल इंडिया के अंदर 2015 के डेटा के हिसाब से एक इंसान 68 इयर्स एवरेज लाइफ जीता है, दैट इज कॉल्ड द लाइफ एक्सपेक्टेंसी या तो एवरेज लाइफ। सेकेंड, एजुकेशन इंडेक्स, मतलब उसका कितना एजुकेशन है। एजुकेशन इंडेक्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया, MYS एंड दैट इज कॉल्ड द EYS, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। ये दोनों अलग है, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग एंड एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। तो 2 हिस्से में इसको डिवाइड किया। एंड थर्ड इज द इनकम इंडेक्स। इनकम इंडेक्स मतलब कितना आपका GDP, GNP, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, परचेसिंग पावर पैरिटी, देश का कितना है, और ये 3 पैरामीटर्स के डिसाइड होता है पे HDI। तो नेक्स्ट जो है दैट इज द HDI रिपोर्ट। ऑब्जेक्टिव्स के लिए इंपॉर्टेंट भी, HDI के अंदर कौन कौन से जो नेशंस है वो HDI के अंदर सबसे आगे है। तो सबसे टॉप में आता है यहाँ पे नॉर्वे 0.944, नॉर्वे। सेकेंड नंबर ऑस्ट्रेलिया 0.935 एंड थर्ड स्विट्जरलैंड 0.930। और उसके बाद जो सिंगापुर जो है वो एशिया का नंबर 1 HDI है और वर्ल्ड के अंदर उसका 11th पोजीशन है। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया जो है वो 0.609 के साथ 138 पोजीशन HDI इंडेक्स के अंदर है। तो पूरे देश की अलग अलग कंट्री को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया है, हाईएस्ट ह्यूमन डेवलपमेंट, हाई ह्यूमन डेवलपमेंट, मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट एंड लो ह्यूमन डेवलपमेंट। तो टेक्स्ट बुक के अंदर वो टेबल दिया है, जस्ट लुक आउट दैट टेबल, और कौन से नेशंस कौन से कैटेगरी में आते हैं वो रीड कर देना, और भारत का कौन सा पोजीशन। फिर उसके बाद भारत के जो नेबरिंग कंट्रीज है उसके अंदर 3 कंट्रीज ऐसे हैं, श्रीलंका, चाइना एंड मालदीव्स, जो HDI में इंडिया से आगे है। और भारत के नेबरिंग कंट्री के अंदर अफगानिस्तान है जो सबसे पीछे है HDI के अंदर, नेबरिंग कंट्री की बात करें तो। दीज आर अबाउट द HDI रिपोर्ट। उसके बाद चैलेंजेस ऑफ द ह्यूमन डेवलपमेंट। इंडिया का हमारा 138 पोजीशन है HDI के अंदर। अगर उसको हमको आगे बढ़ना है, आगे लाना है, तो किस तरीके का हमको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो उसके अंदर सबसे पहला हेल्थ इज अ चैलेंज। तो आपको ये एग्जाम के अंदर शॉर्ट नोट आ सकता है, हेल्थ इज अ चैलेंज इन द ह्यूमन डेवलपमेंट। तो हेल्थ के अंदर यहाँ पे आपको टेक्स्ट बुक के अंदर 4 पैराग्राफ दिए हैं। तो उस पैराग्राफ के अंदर दिया है कि भाई सबसे पहले हमने कौन कौन से डिजीज के ऊपर कंट्रोल किया, वैक्सीनेशन प्रोग्राम किया,
OPV, BCG ये सब वैक्सीन है, MMR टाइफाइड का कौन से वैक्सीन कौन से लिए है, बराबर, वो थोड़ा आप अंडरलाइन करके रीड कर देना। फिर कौन से डिजीज के ऊपर हमने कंट्रोल किया है, डायबिटीज है, BP है, आर्थराइटिस है, और ये सारे जो डिजीज है उसके ऊपर हमने कंट्रोल किया है। कौन कौन से डिजीज टोटल इरेडिकेट कर दिया है हमने, मतलब भारत के अंदर से, पर जिस तरीके से पोलियो है, लेप्रोसी है, ये सारे डिजीज है, टोटली इरेडिकेशन फ्रॉम द इंडिया। एंड नाउ द चैलेंज इज वाटर बॉर्न डिजीज है, वायरल डिजीज है, जिसके ऊपर अभी फिलहाल हम पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। तो हेल्थ इज अ चैलेंज। फिर उसके बाद जेंडर रेशियो, जेंडर रेशियो जो है वो इंडिया के अंदर 48.46% फीमेल एंड 51.54% मेल रेशियो है। उसके अंदर पहले यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लोटेशन के बारे में, वुमन एक्सप्लोटेशन, सती प्रथा सिस्टम थी, दूध पीती सिस्टम थी, फीमेल इन्फेंटिसाइड, ये सारी जो सिस्टम थे, और इसकी वजह से हमारे देश के अंदर भाई किस तरीके से बिफोर इंडिपेंडेंस 19th सेंचुरी 20th सेंचुरी में वुमन को प्रताड़ित किया गया, किस तरीके से उसको पीछे रखा गया, रिस्पॉन्सिबल गिना गया कि भाई मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड, तो उसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन, और उसके लिए फीमेल को रिस्पॉन्सिबल। तो इस सब जेंडर रेशियो के अंदर ये पूरे जो इसके अंदर आता है। फिर वुमन एम्पावरमेंट, किस तरीके से स्त्री सशक्तिकरण, आज स्त्री शक्ति बाहर आ रही है, उसके अंदर आप पूरी तरीके से लिख सकते हो भाई स्त्री सशक्तिकरण के अंदर आज पॉलिटिक्स के अंदर, मूवीज के अंदर, या तो पायलट है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, ऑल फील्ड, स्पोर्ट्स है, क्रिकेट है, धीरे दीज ऑल आर द वुमेन एम्पावरमेंट। आज वुमेन जो है वो हर एक फील्ड के अंदर आगे बढ़ रही है। और वुमेन वेलफेयर स्कीम, गवर्नमेंट ने भी अलग अलग वुमेन वेलफेयर स्कीम 1992 के अंदर सेटअप किया गया, नेशनल कमीशन फॉर द वुमेन। फिर 2001 के अंदर नेशनल पॉलिसी फॉर द वुमेन एम्पावरमेंट। 1975 इज द वुमेन्स ईयर, 75 to 85 वुमेन्स डिकेड, एंड 2000 दैट इज द 2002 इज द वुमेन एम्पावरमेंट ईयर। तो ये सारा जो है वो वेलफेयर स्कीम के अंदर स्टेप्स टेकन टू स्टॉप द वुमेन एक्सप्लॉयटेशन। तो गुजरात गवर्नमेंट ने 181 अभयम प्रोग्राम बनाया है कि भाई जैसे आप 108 डायल करके आप एम्बुलेंस इमरजेंसी, इस तरीके से स्पेशल सेफ्टी फॉर वुमेन 181 अभयम, और बहुत सारे गुजरात गवर्नमेंट के वुमेन को प्रोटेक्शन के लिए प्रोग्राम्स हैं। और उसके बाद लास्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गुजरात गवर्नमेंट स्कीम फॉर द वेलफेयर फॉर द वुमेन। तो गुजरात गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम पेज नंबर 166 के ऊपर दिया गया है, दैट इज अबाउट द स्कूल एंट्रेंस सेरेमनी प्रोग्राम्स, सरस्वती साधना योजना, राष्ट्रीय स्वावलंबन योजना, चिरंजीवी योजना, मिशन मंगलम योजना, सेव गर्ल चाइल्ड, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो ये सारी योजनाओं के नाम, ये सारी योजनाओं के कंसेप्ट, दैट इज द इम्पोर्टेंट फॉर द गुजरात गवर्नमेंट स्कीम। तो ये लेसन के अंदर 3 मार्क्स के अंदर HDI आ सकता है, हेल्थ इज द चैलेंज आ सकता है, एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शंस ऑफ द वुमेन एम्पावरमेंट एंड अबाउट द वुमेन। सो आई होप दैट you have cleared all the doubts of the lesson number 19. In next video we will learn about revision of the next economic lesson. Till then, Jai Hind.